ओम साईनाथ। साईनाथ जी के प्यारे भक्तों को मेरा प्यार भरा ओम साईनाथ। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सरकारी नौकरी को कैसे पा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या प्रयत्न करना पड़ेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो के साथ आप बनिए रहिएगा। अगर आप इसको पूरा देखेंगे या सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप नौकरी को कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है सरकारी नौकरी पाने के लिए, आपको श्रद्धा और सबूरी बनाए रखना है। आपको ये नहीं करना है कि आज ही आपने कहीं पे अप्लाई करा है तो आज ही आपको नौकरी मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए पहले आपको कुछ करना होगा, तभी आपको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी। और वह विधि इस प्रकार है। यदि आप इस विधि को पूरी श्रद्धा और सबूरी से करेंगे तो आपको सरकारी नौकरी ज़रूर मिलेगी। ये मैं आपको लिख के देती हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको हर गुरुवार को व्रत रखना शुरू करना है। आपको यह 16 व्रत रखने हैं। हर वीरवार को आपको व्रत रखना है। आपने कोई भी ऐसा गुरुवार नहीं छोड़ना कि जिसको आप व्रत ना रख सके। उसके लिए आपको क्या करना है, सुबह उठ के आपको नहा धोकर किसी भी साईं मंदिर में आपको जाना है। अगर आपके घर के आसपास कोई साईं मंदिर ना हो तो आप अपने घर में भी साईं बाबा जी का ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप मंदिर जाएं तो आपने साईं बाबा जी के आगे बैठ के यह विनती करनी है, हे साईनाथ, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। ये आपको कम से कम 13 बार बोलना है। ये बोलने के बाद आपने बाबा जी को धूप आरती करनी है, भोग लगाना है और सच्ची श्रद्धा से साईं बाबा के आगे प्रेयर करनी है। और यह प्रण लेना है कि बाबा जी, मैं आपके 16 गुरुवार का व्रत करूँगा या करूँगी। और जब ये व्रत मेरे पूरे हो जाएंगे तो आपको इस फल स्वरूप आपको नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। आपको श्रद्धा और सबूरी बनाई रखना है। मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ। हमारे पास के गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती था। वह पढ़ने में भी बहुत होशियार था, लेकिन कई सालों से वह नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसके पास बहुत सारी ऐसी डिग्रियां थी जिससे वह नौकरी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसको अपनी योग्यता अनुसार कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। जितना वो पढ़ा लिखा था उस हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिल पा रही थी। जहाँ भी वह नौकरी के लिए जाता था तो वह उसको प्राइवेट नौकरी ही मिलती थी, जहाँ पे वह वेतन बहुत ही कम होता था। वह बहुत उदास रहने लगा। वह दिन प्रतिदिन यही सोचता था, मेरा इतना पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा हुआ अगर मुझे अपनी मनचाही नौकरी ही नहीं मिली। तो उसने क्या करा, उसने साईं मंदिर में जाना शुरू कर दिया। साईं बाबा जी के ऊपर अपनी पूरी श्रद्धा से और भाव से उनकी भक्ति करना शुरू कर दी। उसने अपने मन में बस यही धारणा बनाई कि साईनाथ जी, आप जो भी करोगे, जो भी कहोगे वह मुझे मंजूर होगा और मुझे ये भी यकीन है कि आप कभी भी मेरे साथ बुरा नहीं होने दोगे। बस यही उसकी श्रद्धा, उसकी भावना, उसने उसको तार दिया भवसागर से और उसकी हर मनोकामना भी धीरे धीरे पूरी होने लग पड़ी। उसने हर नए काम की शुरुआत साईं बाबा जी के नाम से ही करना शुरू कर दी और फिर उसने व्रत करना शुरू कर दिए ताकि उसको नौकरी मिल सके। उसने एक व्रत करा, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते जब उसका 13वां व्रत था तो उसने इंटरव्यू देने के लिए चंडीगढ़ जाना था। वह चंडीगढ़ इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही उसने घर से कदम उठाया, उसने ओम साईनाथ जी का नाम लिया और घर से निकल गया। वहाँ जाके उसको एक बहुत ही अच्छी कंपनी थी जो कि सरकारी नौकरी
देती थी। वह जब भी वहाँ इंटरव्यू देने के लिए गया, उसने ओम साईनाथ जी का नाम लिया और बोला, बाबा जी, मैं आपका भक्त हूँ, आप मेरे लिए जो भी सोचोगे वह अच्छा ही होगा और मुझे वह मंजूर होगा। उसने अपना इंटरव्यू दिया और वह इंटरव्यू में पास भी हो गया और उसको सरकारी नौकरी मिल गई। इससे उसकी श्रद्धा और भी बाबा जी के ऊपर पक्की हो गई, उसका विश्वास उसके ऊपर और भी पक्का हो गया। बाबा जी अपने हर भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। बस आपको सच्चे दिल से बाबा जी के ऊपर विश्वास बनाए रखना है। जो लोग सिर्फ ऊपर ऊपर के मन से बोलते हैं, हे बाबा जी मुझे ये मिल जाए, हे बाबा जी मुझे वो मिल जाए, वो कभी भी नहीं मिलता। जब तक आप सच्चे दिल से उसको नहीं पुकारोगे, बाबा जी कभी भी नहीं आएंगे। बाबा जी कभी आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं करोगे। इसके लिए आपको श्रद्धा, भाव, सबूरी इन सब का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तो आपकी मनोकामना कैसे पूरी होगी। आप जब भी किसी की भी पूजा करते हो, किसी की भी, तो उसकी पूजा आपको दिल से करनी चाहिए। अगर आप किसी को दिल से प्यार नहीं करोगे तो आपको प्यार के बदले प्यार कैसे मिलेगा। अगर आप किसी को दिल से चाहोगे तो वो भी आपको दिल से ही चाहेगा। तो इसीलिए साईं बाबा जी की भी आपको भक्ति जो करनी है वह सच्चे दिल से करनी है और अपने दिल में बस एक ही धारणा बनाई रखनी है कि साईं बाबा जी हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेंगे। साईं बाबा जी हमेशा अपने साथ हैं, वह हमेशा हमारे साथ ही रहेंगे। आपको साईं बाबा जी के ऊपर पूरा विश्वास बनाए रखना है, तभी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर आप सोचोगे कि नहीं, मैंने साईं बाबा जी के इतने व्रत कर लिए, मैंने साईं बाबा जी की इतनी पूजा कर ली, फिर भी मुझे फल नहीं मिला, तो नहीं, आपको फल मिलेगा, लेकिन सही टाइम आने पर। कहते हैं वक्त से पहले ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। इसीलिए साईं बाबा जी आपका अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं। जब आपका अच्छा वक्त आएगा तो साईं बाबा जी आपका हाथ पकड़ के आपको वहाँ पे ले जाएंगे और आपका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, अपने मन में श्रद्धा बनाई रखनी है, अपना विश्वास बनाए रखना है। साईं बाबा जी के आप ऊपर जो आपने विश्वास बनाया है उससे डगमगाना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। साईं बाबा भी कई बार अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं और वह यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनका विश्वास मुझ पे कितना अटल है। तो आपको अपने इस अटल विश्वास को बनाए रखना है। अगर आप अपना इस अटल विश्वास को बनाए रखेंगे तो साईं बाबा जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहेगी। साईं बाबा जी अपने भक्तों का हमेशा भला ही करते हैं। साईं बाबा जी अपने भक्तों के ऊपर कभी भी कोई भी मुसीबत नहीं आने देते। वह जब भी उनके ऊपर कोई भी मुसीबत होती है ना, तो वह हर मुसीबत अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर उसको कोई बड़ी चोट लगनी हो तो वह सिर्फ उसको एक कांटे की चोट देते हैं। वह अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। इसीलिए आपको श्रद्धा और सबूरी हमेशा बनाए रखनी है। और जब भी किसी अच्छे काम के लिए आप इस घर से बाहर जाते हो तो आपको साईं बाबा जी का नाम ज़रूर लेना है, क्योंकि साईं बाबा जी का नाम लेने से ही सारी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो जाती हैं। और जो भी आपके ऊपर बुरी बलाएं होती हैं, जहाँ बुरी नज़र होती है, वह टल जाती है। इसके लिए साईं नाम लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, अगर आपने भी अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करनी है तो आपको साईं बाबा जी की आरती करनी होगी। 2 टाइम आरती करनी है, मंदिर जाना है, धूप आरती करनी है, बाबा जी को खुश करना है, ताकि बाबा जी प्रसन्न होकर आपको आपकी मन इच्छा अनुसार फल दे सकें। इसलिए आप हमेशा साईं बाबा जी के ऊपर अपना भरोसा बनाए रखिएगा। और जिन भक्तों को सरकारी नौकरी की तलाश है, अगर वह साईं बाबा जी के आगे रोज़ माथा टेकेंगे, रोज़ व्रत करेंगे और उनकी धूप आरती करेंगे तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होंगी। ओम साईनाथ, ओम साईनाथ।